कुदरत का प्रकोप झेल रहे हिमाचल में आज तबाही का नया अध्याय खुला। भीषण बारिश के बीच मंडी से लेकर मनाली तक हर जगह लैंडस्लाइड देखने को मिला। मंडी मनाली टनल पर यह लैंडस्लाइड दिखा। टनल का मुहाना बड़े बड़े पत्थरों से बंद हो चुका है। 3 दिन से सुरंग में तकरीबन 300 लोग ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं। इंतजार टनल के खुलने का है। आखिर सुरंग में 300 जिंदगियां कैसे सिसक रही हैं और बचाव के लिए क्या क्या किया जा रहा है। ग्राउंड से एनडीटीवी रिपोर्टर गुरप्रीत सिंह छीना ने जो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमें भेजी, हम वो आपको दिखाते हैं और इस रिपोर्ट को देखकर आपको यह एहसास होगा कि 300 लोग कैसे आज जिंदगी की उम्मीद लिए इन सुरंग में फंसे बैठे हैं। खाली रास्ते की हैं, जहां कई जगह लैंडस्लाइड होने से सैकड़ों लोग एक टनल में फंस गए हैं। तस्वीरें उसी टनल के अंदर की हैं। बताया जा रहा है कि करीब 300 लोग हैं जो यहां 3 दिन से फंसे हुए हैं। टनल के आगे एक पत्थर आ गया, पत्थर का वहाँ से ट्रैफिक नहीं जाया जा रहा। और अगर मंडी से लेके मनाली की बात करें तो कई लैंडस्लाइड हुई हैं, जिसके कारण अलग अलग जगहों पे जो मंडी पुलिस है उन्होंने ट्रैफिक रोका हुआ है ताकि लोगों का क्योस ना हो सके। और कई लोगों को एडवाइस किया जा रहा है कि आगे अभी टाइम लगेगा, वो वापस भी जा सकते हैं। ये लोग अपनी गाड़ियों के साथ टनल के अंदर ही फिलहाल जिंदगी बिता रहे हैं। प्रशासन के साथ स्थानीय लोग इनकी मदद के लिए पहुंचे हैं। इन्हें खाना पानी पहुंचाया जा रहा है। आप कितने दिन से यहाँ पे? 30 दिन है। 30 दिन है आज। तो आप ट्रक से जा रहे थे? जी ट्रक से। तो आगे क्या कह रहे कि कोई पत्थर आ गया है इसलिए बाहर नहीं? पत्थर आ गया है, एक टैंकर था उसमें, ऊपर पत्थर आ गया उसमें। तो तब रोड बंद हो गया था, फिर आगे भी रोड बंद हो गया है। तो जो लोकल लोग हैं वो खाना वगैरह आपकी मदद कर रहे सारे, मदद करे पूरी। तो आप 3 दिन से इसी टनल में रह रहे हैं? 30 दिन है आज। 3 दिन से ये टनल बंद है। 3 दिन से कम भी 300 लोग यहाँ पे रुके हुए हैं। हाँ, 3 दिन से रुके हुए हैं। जितना स्लाइड हुआ है यहाँ आगे 1 किलोमीटर आगे इस टनल के बाहर, तो वहाँ पे फ्लाईओवर भी टूटा हुआ है और नीचे वाला रोड भी बंद है। आप जो रेंस गांव के लोग हैं वो उनको खाना और अदर जो भी फैसिलिटीज है प्रोवाइड की जाए? हाँ जी, हम पूरा खाना लेके आए हैं। एक पिछले कल जो है हनुकी माता मंदिर हमारा टेम्पल जो है उन्होंने खाना खिलाया। नाइट में एफकॉन कंपनी है, उन्होंने खाना खिलाया। तो आज हमने सोचा हम भी खिला लेते हैं। हिमाचल में बारिश के साथ लगातार लैंडस्लाइड हो रहे हैं। इसके चलते करीब 450 रास्ते बाधित हैं। मंडी में पिछले 24 घंटे में 179 mm बारिश दर्ज की गई है। 10 अगस्त तक भारी बारिश का अनुमान है। इस बीच कोशिश की जा रही है कि टनल के बाहर का मलबा हटाया जाए ताकि टनल में फंसे इन लोगों को बाहर निकाला जा सके। मंडी से गुरप्रीत सिंह छीना, एनडीटीवी इंडिया। पहाड़ जीवन देते हैं, सभ्यताओं का सृजन करते हैं, संस्कृतियों को सहेज कर रखते हैं और छोटे छोटे गांव से लेकर शहर तक सभी को इस बात का गर्व होता है कि उनकी जड़ें पहाड़ से जुड़ी हुई हैं। ये सही है कि विकास की वजह से टूरिज्म को बढ़ावा देने के नाम पर पहाड़ी इलाकों में दिन रात निर्माण का काम तेजी से बढ़ रहा है। जहां कनेक्टिविटी नहीं थी वहां तक भी अब लोग पहुंचने लगे और खास तौर पर अगर बात की जाए टूरिज्म के सीजन में तो यहां पर पीक पर लोग आते हैं। कई लोग अंदरूनी इलाकों तक में जाना प्रेफर करते हैं ताकि वो कुदरत की गोद में बैठकर शांति का एहसास कर सकें। इसलिए इन तमाम रिपोर्ट के बावजूद, तमाम गाइडलाइंस के बावजूद, तमाम एक्सपर्ट्स की बातों के बावजूद कई बार नजरअंदाज करते हुए उन तमाम जगहों पर कंस्ट्रक्शन हो जाता है जहां नहीं होना चाहिए था। वहां रोड बन जाती है, होम स्टे बन जाता है, लॉज होटल्स बन जाते हैं। कई बन चुके हैं और कई अभी भी बन रहे हैं। और यही वजह है कि कुदरत का बैलेंस जो है वो बिगड़ जाता है। आप खुद सोचिए कि साल 2000 में उत्तराखंड में तकरीबन 8000 किलोमीटर सड़कें थी। अब यह करीब 3-4 गुना बढ़ चुकी है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट के नाम पर पहाड़ों को सीना काटकर वहां पर सड़कें बनाई गई। लेकिन इनसे होता क्या है? होता यह है कि जो पहाड़ पहले से कमजोर था वो फिर और ज्यादा कमजोर हो जाता है। अभी उत्तरकाशी से लेकर केदारनाथ, इससे पहले मंडी, मुंशियारी, तमाम जगह पर इतने हादसे हुए कि हम नाम गिनाते थक जाएंगे। लिस्ट बहुत लंबी है और हर बार यही कहा जाता है कि चिंता मत कीजिए, सब मिलाकर इसका हल निकाल लिया जाएगा। कमेटी बनाकर रिपोर्ट निकाल ली जाएगी। कुछ सिफारिशें आती हैं जिनको लेकर कहा जाता है कि घटना हुई है, अगली बार इन सिफारिशों को इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। वैसे अच्छी बात है जो कहा जा रहा है, लेकिन
क्या उससे किया जा रहा है और क्या जिम्मेदारी तय की जा रही है, यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि विकास के नाम पर कब तक और किस हद तक प्रकृति का दोहन होता रहेगा। लोगों से, कारोबारियों से, सरकार से, प्रशासन से आज इस कचहरी के माध्यम से हमारी इतनी अपील है कि आप प्लीज पहाड़ों का ध्यान रखिए। आप पहाड़ों को सहेज कर रखिए, गाइडलाइन का सख्ती से पालन कीजिए। रिवर बेड यानी नदी के रास्ते के पास या फिर रास्ते में निर्माण कार्य मत होने दीजिए। ये सब आप कर तो लेंगे, हो सकता है 4 पैसे कमा लें, सरकार को भी पैसा मिल जाए, लोगों को भी मिल जाए, लेकिन इनका असर हर बार हमने देखा है कि बेगुनाह लोगों की जिंदगियों पर जाता है। वो जो आंसू हमने आज इस रिपोर्ट में दिखाए वो शायद हमें नहीं देखने पड़ते अगर इन चीजों का ध्यान रखा था। लोग मलबों के अंदर यूं अपनों को तलाशते नजर नहीं आते। इसीलिए आज हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इन चीजों का ध्यान रखा जाए।